यूट्यूब के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर्स और इसी में हम लोग इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे जगह पे अलग अलग टॉपिक में क्या है, कहीं पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर है और कहीं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल तक जानेंगे तभी हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा कि फाइनली कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। तो स्केलेटल मसल्स या कोई भी मसल्स है तो मसल्स क्या है, मसल्स फाइबर, जो मसल्स की यूनिट है वो क्या है, मसल्स फाइबर। और ईच मसल्स फाइबर मेड अप ऑफ मसल सेल, वो मसल सेल्स के बने होते हैं। और मसल्स फाइबर प्रेजेंट इन ए बंडल, जिस बंडल में रहेंगे उस बंडल को हम क्या कहते हैं, फैसिकुलम। और ये फैसिकुलम जो होता है वो कवर्ड होता है एक कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा, जो जिसको कवर्ड होगा कनेक्टिव टिश्यू से। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, आपका कहेंगे पेरीमाइसियम, जो आपको पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। और ईच मसल्स फाइबर क्या, अगर या मसल सेल का देखेंगे या स्ट्रिप मसल्स का देखेंगे तो ये क्या होता है, ये फर्दर क्या होता है, कवर्ड होगा कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम क्या कहेंगे, इंडोमाइसियम। और एक मसल्स बंडल फैसिकुलम दूसरे से आपका मसल बल्क से ज्वाइंट रहेगा और इस मसल्स ज्वाइंट को जो अनदर कनेक्टिव टिश्यू जो इसको हम क्या कहेंगे, इपीमाइसियम। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर हो गया था। तो आज हम स्केलेटल मसल्स फाइबर के बारे में जानेंगे। तो स्केलेटल मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो स्केलेटल मसल्स अगर ये देखें, मान लीजिए ये स्केलेटल मसल्स है, तो स्केलेटल मसल्स है और ये स्केलेटल मसल्स में क्या होती थी, स्ट्रिप्ड। क्या था, स्ट्रिप्ड, जिसको हम कहते हैं। ये स्ट्रिप क्यों होती थी, क्योंकि इसमें आपका खास ये स्ट्रिप इसलिए होता था क्योंकि अगर हम इस मसल्स को इस तरह करें तो ये मसल्स हमें, अगर एक मसल से स्ट्रिप मसल में, तो इसमें क्या दिखता था, बैंड दिखता था। कुछ बैंड मैंने आपको बताया था और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आई और ए के बारे में बताया था कि कुछ बैंड्स होते हैं। तो ये बैंड्स क्या होते हैं, यही बैंड्स क्या है, यानी हर एक मसल्स फाइबर में आपके ये मसल्स फाइबर है, तो इस मसल्स फाइबर में किसी एक का मैं बना रही हूँ, एक का। तो यहाँ पे मैंने दिखाया, तो ये बैंड, इस तरह का जो बैंड सिस्टम है, ये बैंड क्या है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। मीन जहां पे ये आपका लाइट, देखिए क्या है, लाइट कलर फिर डार्क कलर, लाइट कलर डार्क कलर। तो ये स्ट्रिप लाइट और डार्क बैंड होता है। तो ये बना किसका रहता है, मायोफाइब्रिल्स। ये एक, इसमें एक अगर मैं बनाई हूं तो ये क्या है, वन मायोफाइब्रिल्स। वन मायोफाइब्रिल्स में अगर हम स्ट्रक्चर फर्दर देखिए तो ये एक मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कौन क्या बैंड है, लाइट बैंड। लाइट बैंड को हम ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड। आई बैंड इसलिए कहेंगे क्योंकि एन आइसोट्रॉपिक बैंड है। ये क्या है, आइसोट्रॉपिक, सॉरी क्या है, आइसोट्रॉपिक मीन्स ये पोलराइज लाइट में जो होगा तो ये नॉन पोलराइज्ड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लाइट बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड या आई बैंड। दूसरा क्या होता है, अल्टरनेट होता है डार्क बैंड। डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, एंड आइसोट्रॉपिक, और ये पोलराइज होगा, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर और लाइट बैंड और डार्क बैंड के बारे में देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए ये सीक्वेंस एक मायोफाइब्रिल्स का है। अब इसमें क्या है, ये व्हाइट पोर्शन मैंने जो बनाया है, ये आपका व्हाइट पोर्शन, ठीक है। ये व्हाइट पोर्शन क्या है, मैंने इसको बताया कि ये व्हाइट पोर्शन आइसोट्रॉपिक बैंड है, जिसको हम क्या कहेंगे, आई बैंड, शॉर्ट में क्या कहेंगे, आई बैंड। ये क्या है, आपका आइसोट्रॉपिक बैंड है। और ये मैंने जिसको कलर्ड कर दिया है येलो से, ये क्या है, डार्क बैंड। तो यहां से यहां तक ये क्या है, लाइट बैंड, और यहां से यहां तक डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, लाइट डार्क, ऐसे ये सीक्वेंस होता है, इसलिए इसको स्ट्रिप मसल्स कहते हैं, यानी स्ट्रिप में है लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। अब ध्यान देना है कि बहुत ईजी है, बहुत ही आराम से समझिए। लाइट बैंड के बीचों बीच, लाइट बैंड, ये लाइट बैंड मैंने बनाया, यहां से यहां तक लाइट बैंड बनाया, इसके बीचों बीच आपका एक लाइन होता है डार्क कलर। लाइट बैंड में डार्क कलर का एक लाइन होता है जिसको हम क्या कहेंगे, जेड लाइन। क्या कहेंगे, जेड लाइन कहेंगे, या जेड मेम्ब्रेन कहेंगे, या जेड बैंड कहेंगे। और किसने खोजा था, साइंटिस्ट ने, क्रॉजर्स, इसलिए क्रॉजर बैंड भी इसको कहते हैं। और इस जेड लाइन के दोनों तरफ आपका डार्क कलर का एक और बैंड होगा, दोनों तरफ, इस जेड बैंड के दोनों तरफ एक और बैंड होगा, इसे हम क्या कहेंगे, एन लाइन। क्या कहेंगे, एन लाइन। अगर इसको इजिली एक बैंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये लाइट बैंड है, ठीक है। लाइट बैंड के बीचों बीच
आपका एक पार्टीशन होता है, ये पार्टीशन को हम क्या कहेंगे, जेड बैंड। क्या कहेंगे, जेड। और जेड बैंड के दोनों तरफ आपका एक और, दोनों तरफ जेड बैंड के दोनों तरफ ये क्या हुआ, जेड बैंड। और जेड बैंड के दोनों तरफ क्या होता है, लाइट डार्कर कलर का एक और बैंड होता है। इस बैंड को हम क्या कहेंगे, एन लाइन। तो याद रखिए कि आपने आई बैंड के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, दूसरा स्ट्रिप हमारा क्या है, वो क्या है, डार्क बैंड। डार्क बैंड को हम क्या कहेंगे, ए बैंड। डार्क बैंड को क्या कहेंगे, यहां से यहां तक देखिए क्या है, यहां से अगर ये स्ट्रक्चर देखे तो ये क्या है, यहां से यहां ए बैंड है। क्या है, ए बैंड, यानी ये और ये क्या है, ए बैंड। जस्ट लाइक आपका जो आई बैंड था उसी तरह इसके भी बीचों बीच में आपका क्या है, लाइटर कलर का एक और पार्टीशन होता है, बीचों बीच मिडिल में एक और पार्टीशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एच बैंड। जैसे यहाँ पे हम जेड लाइन कहते थे या जेड बैंड बोलते थे, वैसे यहाँ पे क्या है, एच बैंड। और एच बैंड और ऑल्सो कॉल्ड हैंसेन बैंड। क्या कहेंगे, हैंसेन। ठीक है, तो इसमें जेड बैंड और इसमें एच बैंड। अब एच बैंड है, ये एच बैंड के मिडिल में क्या है, मिडिल में एक और पार्टीशन होता है, इसके मिडिल में एक पार्टीशन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एम। क्या बोलेंगे, एम लाइन। क्या बोलेंगे, एम लाइन। वहां आपने क्या पढ़ा, एम लाइन। तो ये देखिए अलग से मैं बना दे रही हूं। अगर ये मैंने यहाँ पे डार्क बैंड का बनाया, मान लीजिए ये फिगर किसका है, डार्क बैंड का है, तो डार्क बैंड को मैं कलर कर दे रही हूँ येलो से। ये डार्क बैंड, डार्क बैंड के मिडिल में आपका जो लाइन है वो लाइन क्या है, एम। क्या है, वो लाइन है एच। क्या लाइन है, एच बैंड। और एच बैंड आपका एच बैंड या हैंसन बैंड, और इसमें मिडिल में मान लीजिए ये एच बैंड है, ये एच बैंड है, और एच बैंड के मिडिल में एक और पार्टीशन होती है जिसको हम क्या कहेंगे, एम लाइन। तो जेड बैंड में क्या था, एल लाइन, यहाँ पे क्या होता है, एम लाइन। बहुत ही आराम से याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, और इलाबोरेट करके देखते हैं। यही सेम स्ट्रक्चर क्या है, और भी इलाबोरेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम और ये भी जान लीजिए कि दो सक्सेसिव, दो जेड लाइन, मतलब जेड लाइन फिर यहाँ से जेड लाइन। तो जेड लाइन क्या होता है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल का यूनिट, जो कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है वो क्या होता है, दो जो सक्सेसिव जेड लाइन है यही यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको हम क्या कहेंगे, सर्कोमियर। क्या कहेंगे, सर्कोमियर। इससे पहले आपने जान ही लिया है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सर्कोलेमा कहेंगे, इसके साइटोप्लाज्म को सर्कोप्लाज्म कहेंगे। और इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस होता है ना, बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड्स है ना। तो अब हम इसके इलाबोरेट स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पे इलाबोरेट स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। ये इलाबोरेट स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, सक्सेसिव लाइंस दिख रहा है। यहाँ मैंने क्या बनाया है, ये लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन क्या है आपका, ये है आई। कौन सा है, आई बैंड। ये और ये क्या है आपका, जहां पे ये रेड कलर का मैंने बनाया, ये क्या है, ए बैंड। आई, फिर ये क्या है आपका, ए मतलब आई बैंड है, और आई बैंड और भी ऊपर होगा। और यहाँ पे ये पार्टीशन मैंने जो दिखाया है ये जेड लाइन का, और यहाँ पे भी जेड लाइन का मैंने दिखाया है। तो अगर मैं इलाबोरेट कर रही हूँ इसको, तो ये क्या है, एक्चुअली में ये बना किसका है, ये आप जान गए कि ये क्या है, जेड लाइन और ए लाइन। लेकिन फर्दर ये मसल्स किसका बना हुआ है, मसल्स प्रोटीन। और ये मसल्स प्रोटीन क्या है, मसल्स प्रोटीन है आपका क्या, मायोसिन मसल प्रोटीन। मतलब मायोसिन यानी मायोफिलामेंट, किसका फिलामेंट, मायोसिन का। और किसका, एक्टिन का। यानी अगर हम दूसरे भाषा में अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें क्या होता है, स्टिफ मसल्स में आपका जो लाइनिंग है मायोफिब्रिल्स में आपकी क्या होती है, थिक मायोसिन मायोफिलामेंट्स होती है। क्या होते हैं, इस मायोफिलामेंट्स में क्या होंगे, थिक मायोसिन मायोफिलामेंट्स होंगे और थिन एक्टिन फिलामेंट होंगे। फर्दर इसके भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, अभी आपको मैं बताऊंगी। तो थिक मायोसिन मायोफिलामेंट्स है एंड थिन मायोसिन में। तो ये अरेंजमेंट कैसा है, एक्चुअली ये क्या है, प्रोटीन है, यानी मसल्स प्रोटीन, यानी मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन। तो ये अरेंजमेंट कैसे होता है, इस बैंड में कैसे अरेंज है, आपका आई बैंड में, ए बैंड में कैसे अरेंज है एक्टिन और मायोसिन। तो आप ये जान लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है आपका पूरे ए बैंड में, ध्यान देने वाली बात है, ए बैंड में क्या होती है, थिक मायोसिन।
क्या होती है, ए बैंड में ही हमारा थिक मायोसिन प्रोटीन, ये क्या है हमारा, ये जो मैं कर रही हूँ पूरे ए बैंड में क्या कवर होता है, थिक मायोसिन है। तो मायोसिन फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट है, ए बैंड में, पूरे ए बैंड के लेंथ में जो आपकी प्रोटीन है वो क्या है, थिक मायोसिन। मायोसिन का भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग कभी देखेंगे। अब आई बैंड की बात करें तो ये आई बैंड अगर यहाँ तक है, ये क्या है, एक मायोफिब्रिल का पोर्शन मैंने बनाया है, तो अगर ये आई बैंड यहाँ तक है तो मैंने बताया था कि आई बैंड के बीचों बीच जो लाइन होता है वो क्या होता है, जेड लाइन। तो ये तो क्लियर है जेड लाइन, इधर भी आपका ये क्लियर है जेड लाइन, और ये है क्या, आई बैंड। तो आई बैंड में आपका जेड लाइन है, ठीक है। तो आपका दूसरा चीज ये क्या है, थीन मायोसिन, ये क्या, ये थिक, ये आई बैंड में क्या है आपका, देख लीजिए एक बार, क्या बोलेंगे, थिक। थिक कौन सा प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, कौन सा, मायोसिन प्रोटीन है। अब एक्टिन फिलामेंट, थीन एक्टिन फिलामेंट कहाँ है, ये क्या बना है, ये है थीन, आपका थीन क्या है, एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन बोलिए, ठीक है। इसका अरेंजमेंट क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, ये जेड लाइन, जो जेड लाइन था, जेड लाइन की तरफ इंटेंगल होता है, ठीक है, उससे अटैच होगा, दोनों तरफ आप देख सकते हैं जेड लाइन से अटैच है, और दूसरी तरफ वो फ्रीली किसमें, किधर हैंग करेगा, इनटू किधर हैंग करता है, वो हैंग करेगा ए बैंड की तरफ, किधर करेगा, ए बैंड, यानी ए बैंड में तरफ वो क्या करेगा, हैंग करेगा। तो एक साइड, दोनों साइड में किधर अटैच है, ये जेड लाइन की तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रीली किसमें आपका हैंग कर रहा है, ये ए लाइन में, और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और यही दो जेड लाइन, जो दो सक्सेसिव जेड लाइन है, यही क्या है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम सर्कोमेयर कहते हैं। तो यही क्या होता है, थीन फिलामेंट जो है आपकी, थीन फिलामेंट क्या करती है, थिक फिलामेंट पे स्लाइड करता है, ये क्या होगा, स्लाइडिंग करेगा। लेकिन स्लाइडिंग के समय क्या ध्यान देना है कि वो स्लाइडिंग के समय पूरा ए बैंड में तो आ जाता है, एक्सेप्ट इस रीजन को छोड़ के, ये रीजन क्या था, एच बैंड के एम पार्ट, याद कीजिए बीचों बीच का पार्टीशन क्या था, एम। तो यहाँ पे ये देखिए फिलामेंट ज्यादा थिक हो गया है, यही क्या था आपका एम। तो यहाँ पे क्या होता है, वो पूरे लाइन पे तो आएगा, पूरा स्लाइडिंग करेगा ए बैंड में, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा पोर्शन, एक्सेप्ट एच लाइन, यानी एच लाइन तक वो नहीं पहुंचता है। तो ये क्या था, इसका आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर था, थिक और थिन मायोसिन फिलामेंट, और ये थिन और थिक मायोसिन फिलामेंट कहाँ अरेंज है, आई बैंड, और आपका आई बैंड और ए बैंड में। तो आई थिंक बहुत ही आसान है, आपको इजिली समझ में आ गया होगा। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, मसल्स फाइबर के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और केमिकल कंपोजिशन आप बोल सकते हैं। तो मसल्स फाइबर किसका बना है, मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिलामेंट्स नॉर्मली मसल्स फाइबर में जो 4 मायोफिलामेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है वो क्या है, मायोसिन। तो मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है, ठीक है, ए बैंड में ये प्रेजेंट है। और थिन फिलामेंट हमारा क्या है, एक्टिन है, जो आपका जेड बैंड के बीचों बीच है। तीसरा क्या, ट्रोपोमायोसिन, और फोर्थ ट्रोपोनिन। तो इन सब की वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मायोसिन क्या है, मायोसिन क्या है, 55% मसल प्रोटीन, टोटल मसल प्रोटीन का 55% क्या है आपका मायोसिन मसल फाइबर है, और ये 150 mm लॉन्ग होगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। देखिए मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका, ये मॉलिक्यूलर वेट है 5 मतलब 50 लाख मॉलिक्यूलर, मतलब 5 लाख, 1 2 3 4 5, तो 5 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात बोले तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, क्या है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। टेलपोल लाइक स्ट्रक्चर है, तो टेडपोल में क्या होता है, हेड एंड टेल होता है। तो हेड इसका ग्लोबुलर है और रॉड लाइक टेल होगा। यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हेड कैसा है आपका, ग्लोबुलर है। ये देखिए हेड रीजन मैं बना रही हूँ, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका मेम्ब्रेन के, जेड लाइन जो मेम्ब्रेन है आई बैंड में, उससे प्रोजेक्ट ये बाहर रहेगा। तो ये आपका हेड है, ठीक है, और ये रॉड लाइक डबल हेडेड। हेड भी कैसा है, डबल हेडेड, एक हेड नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, हेड लाइक, और डबल हेडेड हेड लाइक स्ट्रक्चर एंड रॉड लाइक, डबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो आपका हेड में 2 पार्ट है आपका, सोचिए तो S1 एंड S2 सब यूनिट, S1 सब यूनिट और S1 और S2 सब यूनिट। S1 सब यूनिट क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है बाहर की तरफ, और S1 के पास क्या होता है, कैल्शियम आयन एटीपेज एक्टिविटी होता है, जो क्रॉस ब्रिज में
मदद करता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो S1S2 क्या फॉर्मेशन करता है, हैवी मेरोमायोसिन, HM मतलब हैवी मेरोमायोसिन। और रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा स्ट्रेट रॉड लाइक डबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे, लाइट मेरोमायोसिन। तो यही स्ट्रक्चर है, इसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। मीन्स अगर कहेंगे तो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर और आपका ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका क्या है, डबल हेडेड लाइक, यानी हेड और रॉड। तो अगर हम मसल्स की बात करें तो अगर बीच में ऐसे फिर ऐसे फिर इधर से मसल्स का ऐसे फिर इधर से ऐसे, तो ये ऐसे ही तो अरेंजमेंट होता है मसल्स का। तो इस तरह ये अरेंज होता है, ठीक है। मसल ये क्या है, थिक मायोसिन मसल्स है। तो हेड एंड रॉड लाइक टेल है। तो रॉड लाइक टेल जो है वो क्या है, आपको पहले बता दिया कि लाइट मेरोमायोसिन है। आपने देखा लाइट मेरोमायोसिन, इस लाइट मेरोमायोसिन के पास क्या है, कोई भी एटीपेज एक्टिविटीज नहीं होती है। ये कैल्शियम आयन को क्या कर, एटीपेज एक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बाइंड नहीं करेगा। ये इंड क्या होता है, बाइंड नहीं करता, क्रॉस ब्रिज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और दूसरा आपका क्या है, ग्लोबुलर हेड। ग्लोबुलर हेड को हम क्या कहते हैं, हैवी मेरोमायोसिन, और ये प्रोजेक्ट होता है आउट फ्रॉम द आपका सरफेस, ठीक है। और ये जिसको मेम्ब्रेन, मायोसिन मेम्ब्रेन के सरफेस से बाहर निकलेगा, और ये क्रॉसपॉन्ड कर सकता है क्रॉस ब्रिज सेक्शन। क्रॉस ब्रिज सेक्शन आपको जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये इसके पास एटीपेज एक्टिविटी होती है, किसके पास, हेड के पास। हेड के किस यूनिट सब यूनिट के पास, S1 सब यूनिट के पास। और इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है, 3400, इतनी मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या बोलोगे, डबल हेडेड स्ट्रक्चर एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। डबल हेड एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये किसका है, आपका स्ट्रक्चर है मायोसिन का। तो उसके बाद एक्टिन क्या होती है, थीन फिलामेंट। एक्टिन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं, थीन एक्टिन फिलामेंट। तो थीन एक्टिन फिलामेंट क्या है, 25% मसल प्रोटीन जो है वो क्या है, थीन एक्टिन फिलामेंट। और ये क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ थीन एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है, ग्लोबुलर सब यूनिट है। कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर सब यूनिट है, जिसको हम क्या कहेंगे, जी एक्टिन। तो जब ये ग्लोबुलर होगा, कोई भी एक दूसरे से, ग्लोबुलर मींस ग्लोबुलर, और एक ग्लोबुलर बहुत सारे ग्लोबुलर, तो ये जी एक्टिन होगा। फर्दर जब ये एक दूसरे से एसोसिएट करेगा, ट्विस्टेड अराउंड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्टिन में चेंज हो जाता है। इसकी आपकी डायमीटर क्या होती है, 5, डायमीटर जो है वो क्या है, 5.5 माइक्रोन, म्यू माइक्रोन डायमीटर है। स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियरली अरेंज होगा। अगर जी एक्टिन है तो लीनियरली अरेंज फैशन में रहेगा, ठीक है। और 2 लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, जब ये रिंग में करेगा, राउंड हो जाएगा, तो क्या करेगा, 2 लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट जो है एक दूसरे पे आपका अराउंड हो जाएगा। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, ईच अदर इन हेलिक्स कॉल्ड एफ एक्टिन। यानी जी एक्टिन ही एफ एक्टिन में चेंजेस होता है। कब चेंज हो जाएगा, ये देखिए जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन क्या होगा, जब आपका ट्विस्टेड अराउंड हो गया, मतलब एक ग्लोबुलर प्रोटीन दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन आपका क्या हो रहा है, ये आपका जब फ्री है, कोई भी एसोसिएशन नहीं है और कोई भी हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, एक दूसरे के अराउंड नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, जी एक्टिन। लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, आपका हेलिक्स के अराउंड, ये ड्यूरिंग आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, ये एसोसिएट हो जाएगा और आपका हेलिक्स ट्विस्टेड अराउंड, मतलब ट्विस्टिंग हो गया, लेकिन कैसे, इन ग्लोबुलर शेप में। तो ये आपका क्या हो गया, एफ एक्टिन। क्या हो गया, एफ एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन बी के बारे में देखते हैं। ट्रोपोमायोसिन बी क्या है, तो ट्रोपोमायोसिन बी एसोसिएटेड विथ एक्टिन फिलामेंट। ध्यान देखना है कि 4 फिलामेंट्स मैंने बताया था, तो ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, एसोसिएटेड होता है एक्टिन फिलामेंट से। और ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड एल हेलिक्स, जैसे डीएनए होता है, लेकिन ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड एल हेलिक्स रॉड विच फिट इन द ग्रुप्स बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। यानी कहाँ फिट होता है, एक्टिन फिलामेंट्स के ग्रुप में। तो आप ये देख सकते हैं 1 और 2, तो क्या है, डबल स्ट्रैंड क्या है, रॉड लाइक अल्फा है, क्या है, एल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। और फिट कहाँ होगा, इनटू द ग्रुप ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और जहां तक हम ट्रोपोनिन की बात करते हैं, तो ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोनिन का फर्दर 3 मेन कंपोनेंट्स होता है। ट्रोपोनिन भी क्या है, हमारा मायोफिलामेंट्स में आपका कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन है। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये तीनों मेन कंपोनेंट क्या है, टीपीसी, टीपीआई एंड टीपीटी। तो टीपीसी क्या हुआ है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, मतलब ट्रोपोनिन कौन सा, सी मतलब कैल्शियम, जो कैल्शियम को बाइंड करता है। दूसरा क्या, ट्रोपोनिन
कैल्शियम इन्विट्री साइट, जो कैल्शियम को बाइंड नहीं करता है, इन्विट करेगा, रोकेगा। और तीसरा क्या, ट्रोपोनिन का वो सेगमेंट यानी ट्रोपोनिन का वो सब यूनिट जो ट्रोपोमायोसिन बी से आपका अटैच होगा, ट्रोपोमायोसिन बी। तो अगर ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन के मान लीजिए 3 कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट क्या हुआ, ये वाली, दूसरी कंपोनेंट क्या हो गई, ये हो गई, और तीसरी कंपोनेंट क्या हो गई, ये कंपोनेंट हो गई। तो आपका एक साइड जो होता है ये क्या है, ये वो है ट्रोपोनिन, आपको इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। और ये क्या है, ट्रोपोनिन आपका ट्रोपोमायोसिन बी बाइंडिंग साइट। और ये क्या है, ट्रोपोनिन आपका कैल्शियम इन्विट्री साइट। तो ये 3 सब यूनिट किसका है, ट्रोपोनिन का। किसका है, ट्रोपोनिन का 3 सब यूनिट है। तो अटैचमेंट के समय क्या होता है, और हमारा एफ एक्टिन कैसा था, वो ग्लोबुलर प्रोटीन था, और क्या था, ट्विस्टेड अराउंड, मीन्स ये ट्विस्ट होगा। तो अगर ये एक्टिन फिलामेंट से क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट से दोनों अटैच होते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन के रूप में ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हम ये आपको देखें, अगर हम इसका ध्यान से अटैचमेंट देखें तो इस तरह ये अटैच होते हैं। देखिए, अगर ये है, ये मान लीजिए आपका अल्फा हेलिक्स का, आपका एल हेलिक्स का क्या है, ये स्ट्रक्चर किसकी स्ट्रक्चर है, ट्रोपोमायोसिन बी की, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपोमायोसिन बी। और इसमें अटैच जो होता है वो कौन सा साइट होता है, ट्रोपोनिन का आपका टीपीटी साइट। और एक साइट क्या था, मैंने आपको भी बताया था, ये कैल्शियम का बाइंडिंग साइट था, और दूसरा कैल्शियम इन्विट्री, जो कैल्शियम को नहीं जुड़ने देता है। तो ये क्या है, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट, और ये ट्रोपोनिन कैल्शियम इन्विट्री साइट। ये क्या है आपका अटैचमेंट, ये किसका है, ट्रोपोमायोसिन बी, ये ट्रोपोमायोसिन बी। और आपके इसी ग्रुप्स में हमारे क्या जुड़े रहते हैं, एफ एक्टिन, यानी इसी के ग्रुप्स में मैंने बताया ये चारों तरफ क्या जुड़े रहेंगे, एफ एक्टिन, जो क्या है, थीन फिलामेंट का एफ एक्टिन। तो इसी के ग्रुप्स में कौन जुड़े रहते हैं, तो ये अटैचमेंट होता है। यानी मैंने ये 3 कंपोनेंट किसका बताया, ये एफ एक्टिन का बताया आपको, ठीक है, एफ एक्टिन, ये ट्रोपोनिन, और ये ट्रोपोमायोसिन बी। तो इस तरह अरेंजमेंट होता है जब आपका कैल्शियम, जब आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसको हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यही बताओगे कि आपका मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन बी एंड ट्रोपोनिन, इन सबसे क्या बना है, ये आपका मसल्स का मॉलिक्यूलर स्केलेटल मसल, किस मसल्स का, स्केलेटल मसल का ये मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम आई होप कि आपको वीडियो इजीली समझ में आ रहा होगा, और फिर हम मिलते हैं अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग डिटेल मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ओके।